क्योंकि संसार में आकर हम भी कई बार इसी प्रकार से हम भयभीत हो जाते हैं। अगर कोई कहता है कि आपको भक्ति करनी चाहिए, हम भयभीत हो जाते हैं कि कहीं भक्ति करने लग गए तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा परिवार छूट जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि ये संसार छूट जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि माया छूट जाएगी। अब इतने अलग अलग प्रकार के भय आकर हमें घेर लेते हैं और हम सोचते हैं कि जहां बैठे हैं हम बिल्कुल ठीक हैं, हम सुरक्षित हैं, यही बैठे रहेंगे, अपना काम कर्तव्य निभाते रहेंगे और संसार को छोड़कर चले जाएंगे, बस इतना काफी है। पर ईश्वर ने हमें संसार में कुछ करने के लिए ही भेजा है। और अब क्या करने के लिए भेजा है? कि हम ईश्वर की भक्ति कर सकें, संसार में आने का मकसद पूरा कर सकें, शरीर को प्राप्त करने का मकसद लक्ष्य जो है कि उसको पूर्ण कर सकें। और अगर ऐसा नहीं किया तो हम कैसे हैं? फिर तो हम भी तो पशु पक्षियों की भांति हैं। संसार में आए, हमने भी खाया पिया, एक परिवार की हमने पोषणा की और उसके बाद संसार को छोड़कर चले गए। तो हम में और पशु पक्षियों में अब अंतर क्या है? अब कोई अंतर नहीं। तो इसीलिए संत महापुरुष आते हैं हमें समझाने के लिए, और समझाते हुए क्या कहते हैं? बड़ी सुंदर बात वो कहते हैं कि ध्यान ज्ञान और योग जप गुरु सेवा सम नाही। तो अब इस बात को हम जरा ध्यान से हम इसको श्रवण करें, समझने का प्रयास करें। यहां पर कह दे कि ज्ञान ध्यान योग और जप। अब हम सोचेंगे कि इन सबका संबंध तो अब ईश्वर की भक्ति के साथ है, और अब यहां कह दिया कि अब ये गुरु सेवा सम